केवल मंत्री प्रद्युम्न सिंह ही नहीं, जहां प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर मंडला जिला पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के घर में बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को 14 अगस्त तक सार्वजनिक कार्यक्रम या दौरा नहीं करने की हिदायत दी है। इसके बावजूद मंत्री जी ने मंडला में बैठक की। इसके बाद वो कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंच गए। जब उनसे सवाल किया गया तो मंत्री जी ने गृह मंत्री के आदेश की जानकारी नहीं होने की बात कही है। तो कद्दावर मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट के विजय शाह, लेकिन नियम कायदों को शायद वो भी फॉलो करने के मूड में है नहीं। और जब बात गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब उन्होंने उस जानकारी को होने से ही इनकार कर दिया। मैंने भी देखा नहीं है, कल बात करके आगे के दौरे के बारे में निर्णय करेंगे। देखिए, अभी हम लोग सब जगह माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर खास करके वनवासी परिवारों को पट्टा देने का जो अभियान हमने चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 15 अगस्त तक जितने ज़्यादा जिलों में आप लोग जा सकते हो वहाँ जाएं। कलेक्टर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलकर समीक्षा करके अधिकांश लोगों की जो पट्टों की समस्या है उन पट्टों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग हर बनरस में जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भी कहा कि 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। 5 से अधिक लोग जनप्रतिनिधि के पास इकट्ठा नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में कोरोना पीक पर जा रहा है। महती आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। सभी स्थानों पर डबल हुआ है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। क्या कांग्रेस का यही लोकतंत्र है कि एक परिवार के राजतंत्र को बर्दाश्त करते रहे? जिस दिन कांग्रेस ने इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस हाशिए की तरफ जाएगी, और इस परिवार के साथ रहने की कोशिश करेगी तो भी हाशिए पर जाएगी। अब कांग्रेस का डूबना लगभग तय है। आज से वर्चुअल मुलाकात की प्रारंभ हम कर रहे हैं, चूंकि त्योहारों का समय है। ईद भी कल है और उसके बाद में पीछे लगा हुआ सावन और जन्माष्टमी भी है। 3700 पदाधिकारी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस का है। विश्व का एक विधानसभा में ही प्रदेश लेवल के 10 पदाधिकारी हैं। तो जी हां, हमने आपको नियमों को ही उनका मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गृह मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया किसी तरह की सार्वजनिक और किसी भी तरह की रैली नहीं होगी। आज भी पीसी की गृह मंत्री ने और साफ किया कि 5 से ज्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं एक साथ किसी भी जनप्रतिनिधि से। कुछ और ऐसी गाइडलाइन आज उन्होंने बताई। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और कृष्णा साहू हमारे साथ मंडला से जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब खुद गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल यह कि कैबिनेट के मिनिस्टर ही उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आम जनता से आप कितनी आशा करेंगे? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के गाइडलाइन जारी हुई हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार की तमाम गाइडलाइन इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को व्यवहार करना है। आम लोगों की तरह ही मास्क लगाना जरूरी है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन जिस तरीके से मंडला और ग्वालियर की तस्वीरें निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि रोल मॉडल होते हैं एक तरीके से जनता को लेकर। लेकिन जनता
में क्या मैसेज जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जब योग करना पूरी तरीके से बंद है, जिम संचालित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में खेल गतिविधियों को आयोजित करना और खेल में खुद शामिल होकर इस तरीके से गतिविधियों को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं से जो पूरा व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर उठाता है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने इस बात को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि 14 अगस्त तक कोई भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि किसी तरीके का कार्यक्रम दौरा नहीं कर पाएगा, किसी तरीके के धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं होंगे। और ऐसे समय में यदि कोई मंत्री क्रिकेट खेलता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठते हैं कि आखिर किस तरीके का संदेश वो जनता को देना चाहते हैं। कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से हालात प्रदेश में बने हुए हैं, संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद जरूरी हो गया है कि अब उन निर्देशों का पालन किया जाए जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जारी कर रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी को ये फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन तस्वीरें जरूर थोड़ा सा परेशान करती हैं। कृष्णा हमारे साथ मंडला से बने हुए हैं। कृष्णा, विजय शाह भी इसी अंदाज में नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए, मुलाकात करते हुए नजर आए। आखिर उन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं कोरोना काल की? चलिए, कृष्णा के पास हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि क्या क्या फिलहाल जो गाइडलाइन है वो लोगों को फॉलो करनी है, और उनमें मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल थे। 14 अगस्त तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाएगी, लोगों के बीच नहीं जाना है, मेल मुलाकात नहीं करनी है, और मास्क हर हाल में लगाना है, हर हाल में पहनना है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई और, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो। ये गाइडलाइंस सभी के लिए फॉलो करनी थी, लेकिन उसके बाद से ही जो दो तस्वीरें सामने आई वो जरूर ये दर्शाती हैं कि कई बार सरकार में बैठे सत्तानशीं भी नियम कायदों को पालन करने की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। कई बार उसका मखौल भी उड़ाया जाता है। ग्वालियर में जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, उन्हें पैसे देते हुए भी नजर आए थे। मंडला में भी जो तस्वीर सामने आई थी वो भी थोड़ा सा परेशान करती है। लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं विजय शाह, मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में विजय शाह, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नई गाइडलाइंस हैं, लेकिन इस पर विजय शाह का जवाब था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बात करेंगे फिर आगे के दौरे पर वो फैसला करेंगे। चूंकि लगातार कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, लगातार प्रदेश में फैलाव कोरोना संक्रमण का बढ़ता जा रहा है। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, विजय शाह के दौरे लगातार जारी हैं, स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण काल, लेकिन गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं की जा रही, लोगों से मेल मुलाकात भी जारी है। कृष्णा, कृष्णा आवाज आप तक पहुंच रही है? कृष्णा, क्या कहते हैं विजय शाह जब इस पर सवाल किया जाता है कि नई गाइडलाइन फॉलो करनी है, 14 अगस्त तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता? कृष्णा, चलिए।